revoked your visa. Vandalizing universities, harassing students, taking over buildings, creating a ruckus. We're not going to give you a visa. If you lie to us and get a visa and then enter the United States and with that visa participate in that sort of activity, we're going to take away your visa. जी हाँ दोस्तों, पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, अगर प्रोटेस्ट करने आए हो या फिर दंगे भड़काने आए हो तो अमेरिका मत आओ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ साफ क्लियर कर दिया और तुर्की के राष्ट्रपति सो कॉल्ड एर्दोगन को भी थप्पड़ मारा है, क्योंकि तुर्की की एक स्टूडेंट को उन्होंने डिटेन किया है। ना सिर्फ डिटेन किया है बल्कि उन्हें वापस तुर्की भेजने की तैयारी कर ली है, उनका वीजा भी रद्द कर दिया है। और वो अकेली नहीं है जिनका वीजा रद्द किया गया है, 300 बच्चों का वीजा रद्द किया गया है। आपके सामने तुर्की की न्यूज एजेंसी डेली सभा का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि यूएस ने वीजा रिवोक कर दिया है 300 लोगों का। इसके अंदर एक तुर्की की महिला भी है, 30 साल की महिला, डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी। और यहां पर भारतीय मीडिया इकोनॉमिक टाइम के अंदर आप देख सकते हो कि मार्को रूबियो विदेश मंत्री ने कहा है कि एवरी टाइम आई फाइंड वन ऑफ दिस लूनेटिक्स। लूनेटिक्स का मतलब होता है दोस्तों पागल मनुष्य, और इन्होंने तुर्की की एक महिला को लूनेटिक बोला है। और उनको नहीं बोला है बल्कि कई सारे एक ऐसे उनके साथ लगकर प्रोटेस्ट करने वाले सभी को लूनेटिक बोला है, पागल मनुष्य बोला है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं ऐसे लोगों को देखूंगा अमेरिका के अंदर, मैं उनका वीज़ा छीन लूंगा। रूबियो ने कहा कि ऐसे लोग जो झूठ बोलकर अमेरिका में आते हैं और यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी को वैंडलाइज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, राइट करते हैं, ये उनका हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको वीज़ा देने से पहले कोई भी कंट्री एक पूछती है कि आप हमारे देश के अंदर आकर क्या करोगे, तो आप क्या यहाँ पर राइट करोगे या इस तरीके की चीज़ें करोगे, तो आप अगर ये चीज़ें हाँ भरते हो तो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर आप अगर झूठ बोलकर अमेरिका के अंदर आकर इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हो तो आपके वीज़ा छीन लिए जाएंगे। ठीक है भाई, आपने झूठ बोला, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, और आपके पास अगर वीज़ा नहीं होगे तो आप हमारी कंट्री के अंदर इलीगल होगे और आपको राह चलते सड़क पर हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं और डिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ दोस्तों उस तुर्की की महिला जिसका नाम है रुमेसा ओज़तुर्क। दोस्तों सड़क पर ये एक रोज़े इफ्तार, रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा एक कोई होगा दोस्तों, वो करने जा रही थी। लेकिन एक पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं सिंपल ड्रेस के अंदर, उससे बात करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, हथकड़ी पहनाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं। और बहुत जल्द दोस्तों इन्हें तुर्की भेज दिया जाएगा। और ये न्यूज़ जैसे निकलकर सामने आई, तुर्की का मीडिया चीखे मार रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन मार्को रूबियो ने यहाँ पर क्लास लगा दिया उनकी कि बेटा पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो ना। आपका क्या मतलब है हमास की सपोर्ट करने का? आपका क्या मतलब है फ्री फिलिस्तीन की मूवमेंट चलाने का? आपका क्या मतलब है यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने का? आपका क्या मतलब है राइट्स फैलाने का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के अंदर रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी सख्त हो गए हैं, लेकिन तुर्की का मीडिया फ्री स्पीच के चलते रोना रो रहा है। अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि फ्री स्पीच बाद में आती है, पहले आप देखिए कि जो रूल रेगुलेशन है आप उस रूल रेगुलेशन के ऊपर खरे उतरे हो या नहीं उतरे हो। Process. We revoked her visa. It's an F1 visa, I believe. We revoked it, and here's why. And I'll say it again. I said it everywhere. Let me be abundantly clear, okay? If you go apply for a visa right now, anywhere in the world, let me just send this message out. If you apply for a visa to enter the United States and be a student, and you tell us that the reason why you're coming to the United States is not just because you want to write op-eds, but because you want to participate in movements that are involved in doing things like vandalizing universities, harassing students, taking over buildings, creating a ruckus, we're not going to give you a visa. If you lie to us and get a visa and then enter the United States and with that visa participate in that sort of activity, we're going to take away your visa. And once you've lost your visa, you're no longer legally in the United States, and we have a right, like every country in the world has a right, to remove you from our country. So it's just that simple. I think it's crazy. I think it's stupid for any country in the world to welcome people into their country that are going to go to your universities as visitors. They're visitors. And say, I'm going to your universities to start a riot. I'm going to your universities to take over a library and harass people. I don't care what movement you're involved in. Why would any country in the world allow people to come and disrupt? Now, we gave you a visa to come and study and get a degree, not to become a social activist that tears up our university campuses. And if we've given you a visa and then you decide to do that, we're going to take it away. I encourage every country to do that, by the way, because I think it's crazy to invite students into your country
that are coming onto your campus and destabilizing it. We're just not going to have it. So we'll revoke your visa, and once your visa is revoked, you're illegally in the country and you have to leave. Every country in the world has a right to decide who comes in as a visitor and who doesn't. If you invite me into your home because you say, I want to come to your house for dinner, and I go to your house and I start putting mud on your couch and spray painting your kitchen, I bet you're going to kick me out. Well, we're going to do the same thing if you come into the United States as a visitor and create a ruckus for us. We don't want it. We don't want it in our country. Go back and do it in your country. But you're not going to do it in our country.